अस्सलाम वालेकुम। फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बड़ा डिसीजन कर लिया है जिसकी तवक्को काफी अरसे से की जा रही थी, और मैं भी आपको रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिफरेंट लेवल्स पे ये डिस्कशन हुई और उसके बाद ये डिसीजन किया गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि कल इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, कल या परसों, यानी अगले 24 से 48 घंटे में आप ये अनाउंसमेंट सुन लेंगे। बड़ी अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 कप्तान चल रहे थे पिछले कुछ अरसे में। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो टेस्ट कप्तान थे वो शान मसूद थे। पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कप्तान में ओडीआई के कप्तान, पहले तो दोनों फॉर्मेट के कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया था, लेकिन इफेक्टिवली उनको टी20 तो कप्तानी दी ही नहीं गई। इवन जिम्बाब्वे के टूर में भी सलमान अली आगा ने कप्तानी की, ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच में उन्होंने कप्तानी की। ओडीआई में कप्तानी कर रहे थे रिजवान, लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड का टूर के बाद ये सवाल था कि क्या वो कप्तान के तौर पे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, और टी20 में सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया था। तो मैंने आपको ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये डिसीजन हुआ है कि पाकिस्तान शान मसूद को टेस्ट कप्तान नहीं रखेगा। ये बात मैंने आपको जब साउथ अफ्रीका के टूर के बाद पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हुए थे तो उस वक्त भी एक वीडियो में रिपोर्ट किया था कि ये जो लिख दिया गया है कि शान मसूद की कैटेगरी बी सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी है, इसका क्लियर मतलब यह है कि शान मसूद को आगे फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानी से हटाने के बारे में सोच रहा है। और अगर शान मसूद सीरीज जीते, वेस्ट इंडीज वाली जीत जाते दोनों टेस्ट मैचेस, तो मे बी कि वो अपनी कप्तानी बरकरार रख पाते, तो उस सिचुएशन में फिर उनकी कैटेगरी बी मेंटेन रहनी थी। लेकिन अगर वो जैसे कि हमें नजर आया कि वो वहां पे सीरीज जीत नहीं सके, होम सीरीज भी हार गए, साउथ अफ्रीका में भी दोनों मैचेस हार गए, तो उसके बाद ये ओबियस था कि अब शान मसूद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और उनकी कैटेगरी सी कर दी जाएगी। अब पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करके शान मसूद की कैटेगरी सी कर दी है, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि हाँ, अब शान मसूद टेस्ट कैप्टनसी से हटाए जा रहे हैं और वो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान नहीं रहेंगे। तो ये तो ओबियस था। लेकिन टेस्ट कप्तान कौन बनेंगे, इसके बारे में दो खबरें थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान दो फॉर्मेट का, यानी व्हाइट बॉल के दो फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट, इनका कप्तान बनाएगा और टी20 कप्तान सलमान अली आगा रहेंगे। लेकिन आपको मैंने कुछ अर्से पहले ये रिपोर्ट किया था कि ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये सोचा है कि हम ये जरा प्रोजेक्ट लंबा करते हैं और अगले 3 साल के लिए हम एक कप्तान बनाते हैं और 3 साल के लिए उस कप्तान को मुकम्मल टाइम देते हैं, मुकम्मल अथॉरिटी देते हैं, पूरा बैकिंग देते हैं पीसीबी की तरफ से, कोचेस की तरफ से, और उसे ये कहते हैं कि ठीक है, तुम जीतो, तुम हारो, तुम कप्तान रहोगे, तुम अपनी प्लानिंग सोचो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचो, उसको एग्जीक्यूट करो, और तुम्हारा टारगेट 2026 का टी20 वर्ल्ड कप, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, और जो 2025 से 27 की टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है, ये है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के तुम अपनी टीम बनाओ, तुम अपनी प्लानिंग करो। और ये कप्तानी के लिए फिर अगर ये चीज होनी थी तो ओबियसली उसमें जो सबसे बेहतर सूटेबल ऑप्शन थे वो सलमान अली आगा ही थे। टी20 में उन्होंने कप्तानी की, न्यूजीलैंड में उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए, अपनी अच्छी बैटिंग भी की, फिर बांग्लादेश की होम सीरीज भी जीती है। तो अब पाकिस्तान उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने जा रहा है। ओडीआई का आगे जाके जो बांग्लादेश से पाकिस्तान का टूर है वहां तो है ही टी20 मैचेस, लेकिन जो वेस्ट इंडीज का टूर है वहां पर उनको ओडीआई मैचेस भी मिलेंगे, टी20 मैचेस भी मिलेंगे। तो वहां पर दोनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा को कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो उसमें भी सलमान अली आगा कप्तान होंगे। ये अनाउंसमेंट कल कर दी जाए कि सलमान अली आगा को हमने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया है। बहरहाल ये अच्छा डिसीजन है, मेरे ख्याल में तो सलमान अली आगा कैपेबल हैं। और ये जो एक एक कैप्टनसी की एक ट्रायंगल वॉर चल रही थी रिजवान बाबर शाहीन की, वो भी खत्म हो जाएगी। सलमान अली आगा के साथ सब लोग सेट हैं, सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तानी क्रिकेट में मुझे लगता है कि एक नया चैप्टर का आगाज होगा। इस तरीके से कंसिस्टेंट चांसेस जब दिए जाएंगे तो प्लेयर्स को पता होगा कि पॉलिटिक्स करने का कोई फायदा नहीं है, कप्तान इधर ही है, हम परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, अदरवाइज हम जाएंगे, कप्तान नहीं जाएगा।